दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच हुई पीस डील टूट चुकी है। रात भर ईरान के ऊपर मिसाइल हमला हुआ है, जिसके बाद ईरान ने भी एक एक करके जवाब देना शुरू कर दिया है। अमेरिकी सेना ने मिसाइल, ड्रोन ठिकानों पर, तटीय रडार साइट्स को निशाना बनाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने सीज फायर तोड़ा है, इसलिए जवाबी कार्रवाई की गई है। अमेरिका के हमलों से पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी 2 जहाजों को निशाना बनाकर उन पर हमला किया था और इसी के बाद मिडिल ईस्ट के कई देशों में एक साथ धमाके हुए हैं। यूएई, दुबई तक मिसाइल हमलों को लेकर के अलर्ट जारी हुआ है। दूसरी ओर ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC की नौसेना ने यह दावा कर दिया है कि उसने जवाब में क्षेत्र में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। और ईरान की संसद के जो सदस्य हैं, इब्राहिम मजीजी, उन्होंने भी ये कहा हुआ है कि अमेरिका ने एक बार फिर से बातचीत के ही बीच में ईरान पर हमला किया है। युद्ध विराम का ये उल्लंघन अमेरिका के लिए पीछे हटने और पछतावे की वजह बनेगा। सबसे पहले दी हॉर्मुज लेटर के हवाले से इस खबर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बड़ी खबर है ये। यूएई में मिसाइल हमलों के अलर्ट और कुछ मिनट पहले दुबई में धमाकों की आवाज सुनाई देने के बाद शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास कम से कम एक जहाज पर हमला हुआ है। यह घटना तब हुई है जब 2 जहाजों ने IRGC नेवी के रूट से जुड़े आदेशों का उल्लंघन किया और दुबई के पोर्ट के पास आकर रुके। 24 घंटे के अंदर जहाजों पर यह दूसरा हमला है। इससे पहले ईरान की IRGC ने वार्निंग देने के बाद दक्षिणी कॉरिडोर में एक सिंगापुर के झंडे वाले कार्गो शिप पर हमला किया था। पहले बीते दिन की बात करें तो सुबह सिंगापुर का एक जो जहाज था, एक कार्गो वेसल जो था, वो IRGC के नियमों की अनदेखी कर रहा था। IRGC ने पहले चेतावनी दी, उसके बाद उस पर हमला किया। उसके बाद दोबारा ईरान की ओर से वार्निंग दी गई कि जो उसके बताए गए रूट्स हैं, जो उसके बताए गए नियम हैं, उसका पालन किया जाए। और उसी के बाद एक और जहाज जो दुबई के पोर्ट के पास जाकर रुका है, उस पर भी ईरान की ओर से हमला किया गया है, जिसके बाद मिसाइल हमलों का जो अलर्ट है वो यूएई में, दुबई में, आसपास जारी कर दिया गया है। साथ ही मिडिल ईस्ट के भीतर कई देशों में धमाकों की आवाज भी सुनाई दी है। अब आगे देखिए, अप्रैल की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर के बाद पहली बार ट्रंप ने इस बात को कहा है, पहली बार, कि ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे जहाजों पर कम से कम 4 वन वे अटैक वाले ड्रोन दागे हैं और कहा कि कल IRGC द्वारा किए गए उस हमले का जिक्र करते हुए कि जिसमें ओमान के दक्षिणी कॉरिडोर में एक जहाज को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि हमारे सीज फायर समझौते का मूर्खतापूर्ण उल्लंघन है ये, और उन्होंने ईरान को लेकर के पूरा पोस्ट भी किया है। अमेरिका का कहना है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना किसी टोल के पूरी तरीके से खोल दिया है, लेकिन ईरान का ये मानना है कि वहां पर वो टोल भी वसूलेगा और उसके नियम ही फॉलो किए जाएंगे। लेकिन इसी के बाद जो वहां पर नियम नहीं मान रहे थे, उन पर हमला हुआ है। फार्स न्यूज के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी अधिकारियों के उन दावे को भी पूरी तरीके से खारिज कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ईरान और अमेरिका के बीच सीधी बातचीत की व्यवस्था कायम की गई है। यानी कि ईरान अमेरिका की जो हॉर्मुज को लेकर के शर्तें हैं उसको मानने को तैयार है। इस दावे को भी ईरान ने अब खारिज कर दिया है। ईरान ने इसको सरासर झूठ बताते हुए कहा है कि ऐसा ना तो हुआ है और ना ही हो पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हॉर्मुज जलदमरू मध्य को युद्ध के बाद जो स्थिति है वो वैसी नहीं रहेगी जैसी वो युद्ध से पहले थी, और अब जो हमले हैं वो ताबड़तोड़ जो है शुरू हो चुके हैं। एक के बाद एक हमले जो हैं वो हो रहे हैं और लगातार जो ईरान है जवाब दे रहा है। साथ ही अब ईरान ने इस बात को लेकर के बार बार कह दिया है, पहले तो उसने, ईरान ने अमेरिका के जितने भी दावे उनको खारिज कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ईरान और अमेरिका के बीच सीधी बातचीत की व्यवस्था कायम की गई है। ईरान ने इसको झूठ बताते हुए कहा कि ऐसा ना तो हुआ है और ना ही होगा, और जोर देकर यह भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का इलाका है और इसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। ईरान ने यह भी कहा है कि हॉर्मुज जलदमरू मध्य, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज युद्ध के पहले जैसा था वैसा नहीं होगा। इसी बयान और ईरान के हमलों के बाद एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में हालात जो हैं वो और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए हैं। अब आगे खबर पर नजर डालते हैं। अमेरिका ने रात भर ईरान के अलग अलग ठिकानों पर हमला किया है। IRGC के मुताबिक दक्षिणी ईरान के सिरिक के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार 3 से भी ज्यादा विस्फोटों की आवाज सुनाई गई है। यानी कि बहुत ही भयंकर और बहुत ही भीषण जो हमला है वो हुआ है, जिसकी आवाजें सुनी गई हैं। और ये घटना तब हुई है जब ट्रंप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने अपना जवाब भी दिया है और हमले भी शुरू कर दिए हैं। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आपको पता चल जाएगा। और अमेरिका का दावा यह है कि उसने ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर भी
ताबड़तोड़ हमला किया है। यानी कि पहले ईरान की ओर से हमला किया गया, उसके बाद अमेरिका ने ईरान के जो मिसाइल ठिकाने उस पर हमला किया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका की जो सेना है वो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इलाके में हमले कर रही है और ईरान के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। सेंटकॉम के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कल एक कार्गो जहाज पर ईरान ने पहले ड्रोन हमले का जो अटैक किया, उसके जवाब में अमेरिका की सेना ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज ठिकानों पर तटीय रडार साइटों पर हमले किए हैं। एमओयू पर सिग्नेचर होने के बाद, जो कि स्विट्जरलैंड में हुए, उसके बाद ये अमेरिका के पहले हमले बताए जा रहे हैं जो कि ईरान के हमलों के बाद किए गए हैं। अमेरिका के हमलों का जवाब देना भी अब फिलहाल ईरान ने शुरू कर दिया है। तस्नीम न्यूज के मुताबिक ईरान के आईआरजीसी ने घोषणा करी है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इलाके के पास ईरानी तटों पर हुए अमेरिका के हमलों के जवाब में, जो इलाका है मिडिल ईस्ट का, वहां पर अमेरिका के जितने भी कई सारे जरूरी महत्वपूर्ण ठिकाने हैं उन पर हमला किया है। आईआरजीसी ने यह भी कहा है कि इस्लामाबाद एमओयू की जो धारा 5 थी उसके मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवाजाही और ट्रैफिक को नियंत्रित करने की जो व्यवस्था है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के अधिकार क्षेत्र में है। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जिसका कंट्रोल है वो देश ईरान है, और चेतावनी दी कि अगर ये फिर से आक्रामकता दोहराई जाती है, फिर से हमले करे जाते हैं, तो ईरान इसका जवाब इससे और भी ज्यादा व्यापक देगा और भी बड़े हमले करेगा। जेडी वेंस ने इसको लेकर के कहा है कि ईरान ने सीज फायर समझौते पर सिग्नेचर किए, हमने उनका सम्मान किया है, और अगर उन्हें एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लागू करने के तरीके को लेकर के कोई भी मतभेद है, कोई भी ऐसी बात है, तो वो हमको फोन पर बात कर सकते हैं। असल में जब समझौता हुआ तो एक चीज ये भी हुई थी कि दोनों आप फोन पर बात करेंगे, और साथ ही वेंस ने कहा कि अगर हिंसा होगी तो इसका जवाब हिंसा से दिया जाएगा। एनबीसी की अब पुष्टि देखिए, एनबीसी ने पुष्टि करी है कि ट्रंप ने सीज फायर का इस्तेमाल चुपके से मिसाइलें जमा करने और एक और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात करने के लिए किया। ईरान ने इस वक्त का जो बेहतरीन इस्तेमाल है वो अपनी सेना को फिर से तैयार करने में किया, और पेंटागन ये बात बहुत ही अच्छे से जानता है कि तेहरान एक बहुत बड़ी लड़ाई के लिए तैयार है। अमेरिका का जो पूरा साम्राज्य है वो पूरी तरीके से फंस गया है। ये बात अमेरिका की मीडिया की ओर से लगातार छापी जा रही है कि अमेरिका बुरी तरीके से फंस गया है, लेकिन जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि एक बार एमओयू जो हुआ, जो पीस डील सिग्नेचर हुई, जिसमें ये हुआ कि 60 दिनों तक कोई भी देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा, ना ईरान करेगा ना अमेरिका करेगा, वो अब टूटता हुआ जा रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के जो मसला है वो बहुत ही गंभीर होता चला जा रहा है। ईरान का कहना है कि वो उसका अधिकार क्षेत्र है, अमेरिका कह रहा है कि वो वहां पर अपने नियम नहीं लगा सकता, जबकि जो समझौता हुआ उसमें ये बात क्लियरली ईरान के दावे के मुताबिक ये है कि वहां पर अमेरिका ने बात मान ली है कि हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल है, और उसी के बाद जो जहाज वहां पर नहीं मान रहे हैं उसके बाद उन पर हमला हुआ। उसके जवाब में अमेरिका ने अब ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन इनका जवाब भी ईरान ने अमेरिका के ठिकानों पर मिसाइलें गिरा कर दिया है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।